हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से हमारे क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में हम अपनी स्टेटस जो है बड़ा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। पहली चीज़ है, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे जाइए। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, मनी मेकिंग हैबिट्स डेवलप कीजिए एंड फिज़िकली अपने आप को बेहतर लुकिंग बनाइए, सोशली अपने आप को बेहतर बनाइए। इट कीप्स यू ऑन द माइंडसेट दैट यू आर बेटर देन 90% पीपल, राइट। तो ये माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये इसका आप इस पॉइंट को स्किप ना कीजिए। दूसरी चीज़ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाइए। तो दोस्त बनाने से, आपकी सोशल लाइफ अच्छी होने से आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होते हो। और ऐसे एक रिसर्च भी हुई थी जहाँ पर जिन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ऑप्शन नहीं था ना, दे वेर वेरी डिप्रेस्ड in life. So it is very important. And the third thing is participate in events. So participating in events is very very useful. ठीक है, तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप इवेंट पार्टिसिपेट करते हो ना, तब आप लोगों की नज़र में आते हो। वरना तो भाई किसी को पता भी नहीं होता कि ये बंदा है वहाँ पर। ठीक है, तो डांस, सिंगिंग, ये जिस तरीके भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, इन पर जाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ टॉकिंग टेक्निक्स. तो मेरा एक दोस्त था, ही वॉज लाइक नॉट कि वो कोई टॉपर है या कोई बहुत बड़ा बंदा है, तो ही वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल guy, but he knew to talk and his talking techniques were like he used to speak very slowly. ठीक है, जब भी आप तेज़ तेज़ बात करते हो ना, तब लोगों को आप में डेस्परेशन नज़र आता है एंड दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. लाइक जब भी आप डेस्परेट होते हो तो लोग आपसे दूर जाना चाहते हैं. सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग. एंड आप उनके नाम से जाकर उनको बुलाओ या फिर बात करो. जब भी आप बात कर रहे हो, दैट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट. ठीक है, जब भी आप नाम करण से बुलाते हो या फिर नाम बुला के बुलाते हो, सो बेसिकली दैट क्रिएट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट एंड दैट्स वेरी नेसेसरी. सो एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू क्रिएट अ गुड बॉन्ड. एंड मैं चाहूँगा कि आप लड़कियों से भी बात करो. उनके नाम लेना इट्स नॉट दैट नेसेसरी, बट इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई आउट. एंड मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप डिफरेंट तरीके के चीज़ों को ट्राई करो, डिफरेंट हॉबीज़ ट्राई करो, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो. गिटार बजाना नहीं आता, गिटार बजाना सीखो, कराटे ज्वाइन करो, कुछ ना कुछ करो अपनी ज़िंदगी में. ठीक है, ऐसा नहीं कि आइडल बैठे हुए हो एंड यू आर थिंकिंग दैट सब कुछ लाइफ में प्लेस हो जाएगा. दैट्स नथिंग बट अ फुलिशनेस. सो दैट्स द थिंग. एंड फिफ्थ थिंग इज़ टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्राइब. यानी कि अगर आपका कोई दोस्त है ना सर्कल में, तो अगर उसे कोई परेशान कर रहा है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ होता है मॉल में, या फिर कुछ कोई बंदा आपसे आकर लड़ने झगड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तब आप जाके प्रूव करते हो कि आप इस ट्राइब के ओनर हो या लीडर हो एंड यू आर गोइंग फ्रंट एंड यू आर फेसिंग द फकिंग सिचुएशन. तो इट मे बी अ वेरी टेंस थिंग, बट अगर आप ये कर जाओगे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के मैटर में अपनी टांग अड़ाओ. ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है. मान लो कि आप 4 बंदे जा रहे हो और कोई आकर आपसे फोकट में लड़ाई करने की कोशिश करता है, अपने दोस्त की, आपके क्लोज दोस्त के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है या आपके खुद के साथ, तो यू विल टेक अ स्टैंड. एंड कोई भी आपको इंसल्ट करके वहाँ से जाना नहीं चाहिए. इन द सेंस ये भी नहीं है कि आप मारने चले जाओ, एक्सट्रीम मत लेके जाओ. एटलीस्ट यू कैन फेस द सिचुएशन विद विदाउट गेटिंग फियर्ड ऑफ. ठीक है, उसके आंखों में आंखें डाल के बोलना अगर तुमने गलत किया है. ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू डिड इट रॉन्ग, तो फिर भी आप इस बंदे से पूछ सकते हो कि वो क्यों गलत है. ठीक है, ये थोड़ी बकवास चीज़ है, बट इट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग. बिकॉज आप उस सामने वाले से पूछ रहे हो कि आपने गलत किया है. अगर आप सच में बहुत ज़्यादा गलत किया तो आई विल से टू बैक ऑफ, बट इफ़ यू डिडंट डू एनी सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स, तो
यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्राइब, ठीक है। और अगर आपके किसी दोस्त के ऊपर भी कोई फोकट पे आके कुछ भी कर रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दिखाना कि वो सब आपके दोस्त हैं, और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जब तक वो एक साथ हैं तो तब आप उसके लिए स्टैंड ले सकते हो। अगर वो सही है तो ठीक है, सही है तो आप स्टैंड लोगे उसके लिए। अगर कोई भी अगर वो खुद ही गलत है तो नो, आप वहाँ से हट जाओ, आप अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर बार जाके बीच बीच में जा रहे हो। एंड ट्राई टू बी बेटर। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।